लाने के लिए एक संगठन तैयार किया जा रहा है, जिसमें हमारा हर कबीरपंथी भागीदार होगा। हम सब साहब के इस मिशन में शामिल हों, इसी उद्देश्य से साहब की यहाँ यात्रा हो रही है। आइए हम हमारे बीच हेमंत साहब, जो हमारे केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, उनसे भी संदेश सुनते हैं। साहेब बंदगी साहेब। उदित नाम निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो हंस उबारा। नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होए जर छारा। हमारे एक बार मेरे साथ फिर से आप लोग ऊंची आवाज में दोहराइएगा। उदित नाम निर्भय उजियारा, ताहि नाम सो हंस उबारा। ताहि नाम सो हंस उबारा। नाम उदित संतन को प्यारा, नाम उदित संतन को प्यारा। मानव काल होए जर छारा। मानव काल होए जर छारा। सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब की वाणी आज यथार्थ में उतरती हुई दिख रही है। उन्होंने हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब के संबंध में जो वाणी कही है, इस मिशन के माध्यम से निश्चित रूप से वो एक चमत्कार हो रहा है। साहेब बंदगी। पंत श्री हुजूर नवोदित वंशाचार्य साहब सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन का संचालन एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष कार्य क्षेत्र को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और कबीर पंथ की जो विरासत है, हमारे पंथ की जो इतिहास है, विरासत है, हमारी पहचान है, उसको एक नई ऊंचाई देने, एक नई विस्तार देने के लिए उन्होंने इस मिशन के माध्यम से एक यात्रा प्रारंभ की, जिसका नाम है सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा। इस यात्रा का प्रारंभ, पहला पड़ाव राजस्थान रहा। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। राजस्थान के बूंदी स्थित सदगुरु कबीर आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत हुई। उसके बाद यह यात्रा अपने विभिन्न पड़ाव से होता हुआ सदगुरु के संदेश को राजस्थान की मिट्टी में छिसता हुआ आगे बढ़ता, थिरकता, झूमता आज आप 12वां दिन है, और ये यात्रा अपने पूरे जोश शोश और उत्साह के साथ पहुंच चुका है इस रायसर के सदगुरु कबीर आश्रम में। हम सब हमारे सदगुरु के इस मिशन में सहभागी बने, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चढ़ें, यही हमारे सदगुरु का संदेश है। उन्होंने विभिन्न जगहों पर सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के संबंध में जो जानकारी दी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से और आप में से कईयों ने समक्ष उपस्थित होकर सुना। आइए हम सब प्रण करें कि हमारे साहब का जो उद्देश्य है, इस मिशन की जो रूपरेखा है, उसके हिसाब से अपने जीवन में उस रास्ते पर चलकर साहब के मिशन को सफल बनाएं और कबीर पंथ को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब की पावन उपस्थिति इस मंच पर हो रही है। आप सब दोनों हाथ उठाकर साहब का अभिवादन करें। इस साहेब बंदगी, साहेब अभिनंदन के साथ, बंदगी के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब की पावन उपस्थिति इस मंच पर हुई है। हम सबके लिए गौरव की बात है। साहब की दर्शन बंदगी हम सबको मिल रही है, ये सब हमारे लिए गौरव की बात है। आइए इस गौरव को बनाए रखते हुए हमारे सदगुरु के प्रति
हमारी निष्ठा और आस्था को बनाए हुए रखते हुए हम आगे के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और नवोदय के यात्रा के इस पड़ाव में रायसर की इस बेहद खूबसूरत सदगुरु कबीर आश्रम की इस मिट्टी में हम सब जुड़कर साहब के संदेशों को हृदय से ग्रहण करते हुए जीवन में उतारते हुए अपने कर्तव्यों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होएं, एक साथ रहें, यही हम सबकी कामना है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। भक्तों से अत्यंत विनम्र निवेदन है, आप लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे, विराजमान हो जाएंगे शांति पूर्वक। बहुत ही अपूर्व क्षण हमारे बीच उपस्थित हुआ है। इसका पूरा पूरा लाभ लेने के लिए आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने स्थान कर लेंगे, शांति पूर्वक विराजमान हो जाएंगे। और भक्तों से दूसरा अनुरोध है, अपनी जेब में रखे हुए मोबाइल को साइलेंट मोड पर ले जाएंगे, अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर ले जाएंगे और अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे। आज हमारे बीच परम पूज्य पंच श्री उदित परिणाम साहब का आगमन, साहब मंचासीन हो चुके हैं और साहब का हम हमारे केंद्रीय सदस्य माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से अनुरोध करेंगे सभा को गति प्रदान करें। साहेब बंदगी, साहेब। मैं सदगुरु कबीर साहब स्वरूप हुजूर प्रकाश मुन्नाम साहब, हुजूर उदित मुन्नाम साहब के पावन चरण कमलों में कोट कोट बंदगी करते हुए आप सभी को, साहब के भक्तों को साहेब बंदगी, साहेब। और मैं सीधा माइक दे रहा हूं अपने सदगुरु को, वो आपको संबोधित करेंगे। परम पूज्य हजूर उदित मुन्नाम साहब, साहेब बंदगी, साहेब। साहेब बंदगी, साहेब, साहेब बंदगी, साहेब, साहेब बंदगी, साहेब। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है यहाँ पर, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। खाना भी आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, मुझे खाकर मजा आ गया। एकदम देसी खाना था, बहुत स्वादिष्ट था। पेट भर गया लेकिन मेरा मन नहीं भरा खाने से। ये एक पेटबंदी का कार्यक्रम नहीं है, न कि पधरावनी का कार्यक्रम है। हम उस उद्देश्य से यहाँ आए नहीं है, ये राजस्थानी नहीं आए हम इस उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य ये है लोगों को निस्वार्थ बनाना, लोगों को अहंकार से मुक्त कराना। हम सब अपने आप को साहब के भक्त कहते हैं, लेकिन हमारे साहब ने तो हमें स्वार्थी बनने बोला नहीं, अहंकारी बनने बोला नहीं। फिर भी हम अहंकारी स्वार्थी बनकर बैठे हैं। तो काहे हम अपने साहब को, हम अपने साहब के भक्त मानते हैं अपने आप को, काहे मानते हैं?
हमारे साहब ने ये वो बताया ही नहीं। उसके बावजूद हम अपने आप को अहंकारी समझते हैं, हम इतना स्वार्थी हैं। हमारे साहब ने तो बनने बोला नहीं। हमारे साहब ने जो हमें जो मार्ग दिखाया है, हम उस मार्ग पर चल ही नहीं रहे, उस रास्ते पर चल ही नहीं रहे, उसके विरुद्ध जा रहे हैं। तो काहे के हम भक्त हुए साहब के, काहे के भक्त हुए? ऐसे भक्ति करने से क्या मिलेगा? ऐसे भक्ति करने से क्या मिलेगा हमें? ये सिर्फ स्वार्थ की भक्ति है। हम भक्ति करते हैं, हम अपने साहब को क्या बोलते हैं कि साहब हमारी परेशानी ठीक कर दीजिए, हमें ये समस्या है, हमारे बच्चे पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे परिवार में कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस स्वार्थ नहीं तो और क्या है? हम अपने साहब को इस मोह के संसार में क्यों बांध रहे हैं? हमारे सदगुरु अपना दरबार छोड़कर यहाँ आए हैं, हमारे बीच आए हैं। ये सब परेशानी सुनने नहीं आए हैं। बल्कि हम सबको अपने दरबार ले जाने आए हैं, इस मोह के संसार से हमें ले जाने आए हैं। अब इस संसार से ले जाना है, इसका मतलब ये मत समझना कि मृत्यु हो जाएगी हमारी, ये मत समझिएगा। हमारे साहब अपना दरबार छोड़कर हमारे संसार में आए हैं, हमारा अहंकार तोड़ने आए हैं, हमें निस्वार्थ बनाने आए हैं। लेकिन हम अपने साहब को यही बोलते हैं, साहब हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है, दुनिया भर की बातें करते हैं। क्या मिलेगा इससे? कैसे हम भक्ति बोलते हैं, कैसे हम भक्ति कहते हैं, बताइए? अपनी परेशानी बताना उसे भक्ति बोलेंगे हम पर कृपा दृष्टि रखना उसे भक्ति बोलेंगे हम? नहीं। हमें अपने साहब का भक्त बनना है, अनभक्त नहीं बनना है। ये सब परेशानी हमारी है। हम क्या सोचते हैं, हम साहब को बता देंगे, हम बोल दिए, अब हम बिंदास हो जाएंगे, हो गया हमारी परेशानी खत्म। ऐसा नहीं होता है। परेशानी का हल कैसे मिलेगा पता है आप लोगों को? मौन होकर, शांत होकर, किसी से बातचीत करके अपनी परेशानी बताओगे तो तुम अपनी परेशानी सिर्फ टाल रहे हो, खत्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपनी परेशानी टाल रहे हो। खुद में चिंतन करो, खुद से पूछो कि क्या सही है क्या गलत है, खुद से समझो। अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही आप लोगों को, आप दूसरे पूछते हो
यार ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। खुद से पूछे हो कभी? खुद से समझे हो? कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे? अरे मुझे नहीं पता, उसको तो पता होगा, मैं उससे पूछ लूंगा। कब तक ऐसे करोगे? कब तक निर्भर रहोगे लोगों पर? कब तक एक दूसरों पर निर्भर रहोगे? कभी खुद से बात की है? कभी खुद से कुछ पूछा है? लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई आदमी अपने आप से बात कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, तो हम उसे पागल कह देते हैं। बोल देते ये तो अपने आप से बात कर रहा है, चलो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पागल खाने ले जाते हैं। क्या जरूरी है आदमी सिर्फ सामने वाले आदमी से ही बात करे? खुद से बात नहीं कर सकता क्या? खुद में चिंतन नहीं कर सकता क्या? खुद कुछ सोच नहीं सकता क्या? जो आदमी बोलता है कि हमारी परेशानी बातचीत करके सुलझानी पड़ेगी, लोगों से सलाह लेकर सुलझानी पड़ेगी, मतलब वो डरपोक है, अपने परेशानियों को सामना नहीं कर पाता, दूसरों पर थोपता है, टालता है, लेकिन उससे समस्या का हल थोड़ी ना होगा, परेशानी का हल थोड़ी ना होगा। खुद से बात करना पड़ता है। और हम अपने साहब को क्या मानते हैं? कोई मनुष्य के शरीर में है? कोई इंसान मानते हैं हम अपने साहब को? ये सिर्फ हमारा पुतला है, ये पुतला है हमारा। हम अपने मन में क्या बैठा के रखे हैं कि साहब तो इंसानी पेश में रहते हैं हमेशा। अरे साहब तो हमारे अंदर रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, परमात्मा तो हमारे हृदय में रहते हैं। लेकिन हम इधर उधर पूछते हैं, कहीं बीच में कोई होंगे बैठे, वही होंगे हमारे साहब, इतने लोगों के बीच में बैठे होंगे, हम ये खोजते हैं। इंसानों देखिए, अगर हम अपने अंदर अपने परमात्मा को बैठा लेंगे, हम जान लेंगे हमारे अंदर परमात्मा है, हम खुद को जान लेंगे, तो हमें हर चीज में परमात्मा दिखेगी। जीव जंतु में परमात्मा दिखेगी, मनुष्य में परमात्मा दिखेगी, पेड़ पौधों में परमात्मा दिखेगी। लेकिन हमें क्या करना है? इंसान के बनाए हुए मंदिर में जाकर ही हमें सोचते हैं कि वहां परमात्मा मिलेंगे हमें, बस यही सोचते हैं हम। और वहां जाकर भी क्या करते हैं? चुगली करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं। जो हम ये सोचकर चल रहे हैं कि ये संसार है, ये संसार ही सब कुछ है, तो ये गलत फहमी है, ये मोह है, बस माया है। हम अपने अंदर दुनिया भर का दुख ले लेते हैं, अपना दुनिया भर का दुख अपने अंदर बैठा लेते हैं। हमारी जो सांसें चल रही है वो भी हमारी नहीं है, जो हमारे अंदर जो हमारी सांसें चल रही है वो भी हमारी नहीं है। तो बाहर का दुख हम अपना क्यों बना लेते हैं? क्यों बना लेते हैं हम? अगर सांसें हमारी खुद की होती तो हम अमर नहीं रहते। ये सोचकर थोड़ी रहते ये तो हमारी ही सांसें हैं, हम जब तक हमारी सांसें चलेंगे हम जिंदा रहेंगे, और ये तो हमारे ऊपर है, हमारी खुद की सांसें हैं, ये सोचकर रहते हैं। पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर डूबते हैं तो सांस लेते हैं आप लोग?
बताइए, पानी के अंदर अपना सर डुबाइए, रहिए 10 मिनट। खुद की सांसें है ना हमारी, हमें तो सांस आएगी। लीजिए, हम अंदर पानी के अंदर सांस लीजिए। उसके बाद बोलिए, नहीं ये तो हमारी खुद की सांसें हैं, हमें सांस आ रही है। 2 मिनट में आदमी का खेल खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को 2 मिनट पानी में डुबा के रखोगे, उसकी सांसें फूलने लग जाएगी, बाहर निकलोगे तो तब समझ आएगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारे सांसें हमारी खुद की भी नहीं है। और हम दुनिया भर का दुख अपने अंदर बैठा के रखे, अपना मान के रखे हैं, लेकिन ये मानने के लिए राजी नहीं है कि हमारे सांसें हमारी खुद की है ही नहीं। ये मानने को हम राजी नहीं है, लेकिन दुनिया भर का दुख मानने को हम राजी हैं। और मान भी लेते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के सामने बोल देंगे हमें ये दुख है, ये दुख ठीक कर दो और ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा तो ध्यान लगा कर सोचिए। अब लोग बोलते हैं हमारे घर आएंगे साहब तो हमारी पूरी परेशानी ठीक हो जाएगी, जो भी परेशानी हमें ठीक हो जाएगी, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे। किसी के घर आने से ऐसा होता तो लोग एक दूसरे को अपने घर ले लेके जाते, चलो हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। लेकिन मेहनत किसी को नहीं करनी है, मेहनत किसी को नहीं करनी है, किसी को मेहनत नहीं करनी है। घर में समस्या है, खुद की समस्या है, वो हल नहीं करना है। हम भगवान के सामने हमें ये परेशानी है, हमारी ये समस्या है, हल कर दो, बस जाकर बोलकर आ गए। मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने बैठेंगे, दुनिया भर की बातें बता देंगे जो आप लोग के साथ गलत हुआ है। लेकिन हमारी क्या गलती है, हम बताते हैं? नहीं बताते, कभी नहीं बताते, हम छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? क्या वो जानते नहीं कुछ? साहब की एक साखी है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोली, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में डोरी। वो साहब से क्या छुपा रहे हो तुम? तन के बारे में जानता है, मन के बारे में जानता है, और तुम उन्हें ही झूठ बोल रहे हो, उनके साथ छल कर रहे हो। क्या साहब हमारे साथ ऐसा हो गया, हम ये तकलीफ में हैं, बेचारे बनने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन हमने क्या किया बताते हैं? बताइए, कभी भगवान के सामने जाकर बोलते हैं हम कि हमने ये किया वो किया? लेकिन क्या बोलेंगे, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, हमें कोई मारा, हमें गाली गलौज की। तो पागल समझ के रखे हो क्या भगवान को? पुतला समझ के रखे हो क्या? छोटे छोटे बच्चे होते हैं,
पुतलों के साथ बात करते, पुतलों को ऐसे ले ले खेलते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, अपने साथ बैठा के खिलाते हैं पुतले को। भगवान को भी पुतला मान के बैठे हो क्या आप लोग? अब हम बोलते हैं भगवान तो हमारे लिए आए हैं, भगवान तो हमारे हैं। हमारे गुरु हैं, हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं। तो वो कभी कुछ कह रहे हैं, उनको अपने जीवन में उतारा है? जो वो कह रहे हैं अपने जीवन में कभी उतारा है हमने? कभी नहीं उतारा। अगर उतारा होता तो हम स्वार्थी नहीं होते, अहंकारी नहीं होते, घमंडी नहीं होते। कभी खुद के अंदर झांका है? कभी इसके सोचने के बजाय इससे सोचा है? हृदय से सोचा है कभी आप लोगों ने? लेकिन हर चीज में हमें दिमाग लगाना है। भगवान के पास जाओगे वहां भी दिमाग लगाना है। हमें भगवान को ये बताएंगे हमारे साथ ये हुआ है, हम ये नहीं बताएंगे भगवान को कि हम लोग क्या किए। दिमाग लगाते हैं। अरे मांगते ही क्यों हो भगवान से? हम होते कौन है उनसे मांगने वाले? उन्होंने हमें जीवन दिया, उन्होंने हमको ये जीवन दिया और उनसे हम मांग रहे हैं। और ये कहां की समझदारी हुई? ये सब देख के तो मैं बैल को बड़ा बोलने लग गया हूं। अकल से बड़ी बैल, भैंस। भैंस है हम लोग, भैंस। यही दिमाग लगाते हो। आप लोगों को साहब की साखी याद होगी। एक न एक साखी तो सबको याद ही होगी। तो साहब की साखी को गहराई से कभी लिया है आप लोगों ने? कभी उनकी साखी को अपने जीवन में उतारा है? बताइए। साहब क्या कहना चाहते हैं उसे कभी सोचा है? और हम क्या सोचते हैं? हमें साहब की इतनी साखी याद है, हम पाठ करते हैं सुबह शाम, हम आरती पूजा करते हैं सुबह शाम, हम साहब के बहुत बड़े भक्त हुए। हम यही सोचते हैं। अपने बच्चों को भी यही कराते हैं। अपने बच्चों को बचपन से पूजा पाठ कराएंगे, साखी सिखाएंगे, लेकिन उसका मतलब समझाएंगे, उसको गहराई से समझाएंगे वो चीज। अगर उसका मन होगा तो वो खुद से करेगा। कई लोग जबरदस्ती खींच के लाके करते हैं। जब छोटा रहता है अपनी माँ को देखकर वो आ जाता है उसके पीछे पीछे, ये हमारी माँ क्या कर रही है, क्यों कर रही है पूजा। उत्सुक होता है, बच्चों को जानने की इच्छा होती है, इसलिए आते हैं। अब जानने की इच्छा हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है ना उन्हें अच्छे से बताएं, अच्छे से समझाएं। हमारे भगवान हमारे साहब क्या कहना चाहते हैं उन्हें अच्छे से समझाएं। लेकिन हम क्या करेंगे? उनको भी ये पाठ का पुस्तक पढ़ा है, ये पुस्तक पकड़ा देंगे और बोलेंगे बेटा तू भी सुबह शाम पाठ कर, सुबह शाम आरती पूजा कर। जैसे जैसे बड़ा होगा उसके मन में क्या आएगा? अरे ये तो यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, सुबह शाम टाइम इसके लिए देना पड़ता है मुझे, ये उसके मन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस चीज की उसका अर्थ ही नहीं जानता वो, उस चीज को गहराई से समझता ही नहीं वो।
और जब बचपन से तुम लोग उसको बैठा के पूजा पाठ करा रहे हो, तो बचपन से उसका अर्थ भी समझाना चाहिए। बचपन से उसका अच्छे से मतलब से बताना चाहिए, क्यों करते हैं, क्या कारण है। इस साखी का अर्थ क्या है? अरे कम से कम साहब की साखी मत सिखाओ। अगर साहब की आधी साखी को भी अपने अंदर उतारो, अपने बच्चों के अंदर उतारो, साहब की सिर्फ आधी साखी को, तब जाकर हम साहब के मार्ग पर चलेंगे, तब हम जाकर साहब के भक्त कहलाएंगे। 100 साखी रटने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। हम क्या समझते हैं अपने आप को? 100 साखी रट लिए तो हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमें तो इतनी साखी पता है, यही सोचते हैं हम। सौ साखी में से ना 10 साखी का अर्थ भी अच्छे से नहीं पता होगा किसी को। 10 साखी का बस रट कर बैठे हैं हम। मत रटिए ना, कौन बोल रहा है रटने तुम्हें साखी? बस क्या कह रहे हैं, साहब की सिर्फ आधी साखी, सिर्फ आधी साखी को अपने जीवन में उतारो, उसको अच्छे से समझो, उसकी गहराई को जानो, तो कोई मतलब है ना। अगर तुम साहब की आधी साखी को भी अपने अंदर उतार लिए तो तुम्हें कोई मायने नहीं लगेगा साहब की 100 साखी याद करने में। साहब की साखी को अपने अंदर उतार लोगे तो तुम्हारे अंदर से घमंड चले जाएगा, अहंकार चले जाएगा। अगर उनकी बातों को हम अच्छे से समझेंगे, गहराई से समझेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ प्रवचन देने नहीं आया हूँ, भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को ये समझाने आया हूँ। एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे कि सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, वहां जाके हाँ क्या बोले मुझे याद ही नहीं आ रहा। ऐसा मत करिएगा। थोड़ी देर अकेले बैठकर मेरी बातों को सोचिएगा, गहराई से सोचिएगा। लेकिन आप लोग 10 बार परख लेना मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोग पहले परख लेना। सही गलत का फैसला आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है। मैं तो आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं। हमें भक्त बनना है, भक्त नहीं बनना है। हमें निस्वार्थ बनना है, अहंकार से मुक्त होना है हमें। तब जाकर तो हम साहब के मार्ग पर चलेंगे। गुरु कभी अपने से ज्ञान नहीं देता, गुरु कभी ज्ञान नहीं देता किसी को, जो असली गुरु होता है। गुरु के अंदर तो ज्ञान होता है, लेकिन गुरु के अंदर से ज्ञान निकालने वाला वैसा शिष्य चाहिए, वैसा चेला चाहिए। हमारे सदगुरु कबीर साहब, उनके शिष्य कौन थे? धनी धर्मदास साहब। उनपे ही यही ताकत थी, उनपे ही यही खूबी थी कि हमारे सदगुरु के अंदर से वो ज्ञान निकाल सके, वही कर सकते थे। वरना साहब को क्या, वो तो मौन में जी रहे हैं, उनका मजा तो मौन में है।
लेकिन उनको वैसा शिष्य मिला, उनको वैसा शिष्य मिले। शिष्य का काम होना चाहिए गुरु के अंदर से ज्ञान निकालना। गुरु का काम नहीं होना चाहिए कि लोगों को ज्ञान बांटते फिरना। ढोंगी कहलाते हैं वैसे लोग। आज हम अपने साहब के बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? धनी धर्मदास साहब नहीं होते तो हम साहब के बारे में इतना जानते ही नहीं। हम जान ही नहीं पाते अपने सदगुरु के बारे में इतना। जो उनके अंदर जो ज्ञान था वो धनी धर्मदास साहब ने ही निकलवाया उनके अंदर से। हमारे सदगुरु ने सामने से नहीं बताया। धनी धर्मदास साहब के अंदर वो खूबी थी। और देखिए, कोई गुरु किसी को कोई चेला नहीं बनाता, बल्कि चेला किसी को गुरु बनाता है। अगर कोई छोटा बच्चा भी अगर अच्छी बात कर रहा हो तो हमारे अंदर अहंकार रहता है, ये तो छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा। अगर उस बच्चे की हम बात अच्छे से समझेंगे, उसको गहराई से समझेंगे, तो हमारे अंदर ये बात नहीं आएगी। देखिए, कोई किसी के पैर पड़ता है तो उसके शरीर के पैर नहीं पड़ता, उसके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के पैर पड़ता है, उसके चरित्र का पैर पड़ता है, ना कि उसके शरीर का पैर पड़ता है। हम कबीर पंथियों को कंठी माला से नहीं अपनी पहचान बनानी, अपने चरित्र से बनानी है हमें अपनी पहचान। हमारा चरित्र साफ होगा तो कोई कंठी माला हमें मायने नहीं रखेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप लोग समझ रहे हैं? अभी आप सब यहाँ मंच पर बैठे हैं, पंडाल के नीचे बैठे हैं आप लोग। अपना जूता चप्पल बाहर निकाल के आए हैं। सिर्फ जूता चप्पल निकाल के आए यहाँ पे? सिर्फ जूता चप्पल छोड़ के आए हैं? दो चीज और छोड़नी थी आप लोगों को। छोड़े? बताइए क्या? नहीं पता? अपना अहंकार छोड़ के आइए, अपना स्वार्थ छोड़कर आइए, उसके बाद वो यहाँ बैठिए। लेकिन चलिए, आप लोग को पता नहीं था, लेकिन आप लोग ने सिर्फ चप्पल जूते ही छोड़ के आए हैं। तो एक काम करिए, आप लोग अपना अहंकार अपना स्वार्थ मुझे दे दीजिए, तुरंत दीजिए मुझे। अपना अहंकार अपना स्वार्थ मुझे तुरंत दीजिए, मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है वो सब कुछ। जितना भी अहंकार है, जितना स्वार्थ है, सब मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है अहंकार और स्वार्थ, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं आप लोगों के यहाँ आया हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो दे ही सकते हैं आप लोग। देंगे अपना अहंकार और स्वार्थ? देंगे आप लोग? बताइए। नहीं, लोगों को भी पसंद है शायद, बाकियों को भी अच्छा लगता है। अहंकार अच्छा लगता है, स्वार्थ अच्छा लगता है ना? मजा आता है ऐसा जीवन जीने में, अंधों की तरह।
हम सब अंधे ही हैं, हम सब अंधे हैं। अब बोलेंगे नहीं साहब हमको तो सब दिखता है, हमारे पास तो आंखें हैं, दोनों आंखें हैं, हमको तो सब दिखता है। अरे ये आंखें तो सिर्फ साधन है, ये तो सिर्फ साधन है, लेकिन दिखाता क्या है? ये दिखाता है हमें, इसकी नजर से देखते हैं हम, हमें इसकी नजर से नहीं देखना है, दिमाग की नजर से नहीं देखना है, अपने हृदय से देखना है, अपने परमात्मा की नजरों से देखना है, काल की नजरों से नहीं देखना है इस दुनिया को। परमात्मा की नजर से देखना है इस दुनिया को हमें। तब जाकर हम निस्वार्थ बनेंगे, तब जाकर हम अहंकार से मुक्त होंगे, तब जाकर हम साहब के भक्त कहलाएंगे। वरना हमें कोई हक नहीं हम अपने साहब को अपना भक्त बोले, अपने आप को साहब का भक्त बोले, कोई हक नहीं है हमारा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? इतने यहाँ 100-200 लोग बैठे हैं, अगर उनमें से एक या दो भी मेरी बातों को अपने अंदर ले रहा है, अपनी गहराई से ले रहा है, तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। लेकिन मैं इतने में संतुष्ट तो नहीं होऊंगा। मुझे पूरे के पूरे चाहिए। देखिए, जो भी मैं कह रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं है, तो जो भी कह रहा हूं मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं। तो हृदय में कौन बसता है? साहब बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, उनके शब्द हैं ये, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। आप लोग दिल से सुनिए, दिल से सुनिए मेरी बातों को। हो गया, जितना हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना था हमने किया। हमें चालाक नहीं बनना है। जितना हम चालाक बनेंगे हमारा हृदय उतना मरेगा। समझिए मेरी बातों को। समझिए, अपना अहंकार त्यागिए, निस्वार्थ बनिए, तब जाकर हम अपने साहब के मार्ग पर चलेंगे। तब जाकर हम साहब के भक्त कहलाएंगे। आप लोग मेरी बातों को परखो, गहराई से सोचो, अगर सही लगा तो आप लोग उस पर अमल करो। हम इसी उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे, राजस्थान इसी उद्देश्य से आए हैं। पेट बंदगी देने नहीं आए हैं, बदनामी देने नहीं आए हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये अलग चीजें हैं। पहले निस्वार्थ बनो, मनुष्य बनो, अहंकार से मुक्त हो। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप? मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है, आप सब पर, जितने बैठे हैं आप सब पर भरोसा है। आप लोग अपना अहंकार त्यागेंगे, निस्वार्थ बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी,
उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को अपने अंदर उतारेंगे और रखने के बाद मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ करना। साहेब बंदगी साहेब, जोर से तो बोलिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये बहुत ही सुंदर बंदगी है। हम अपने ही स्थान पर से बंदगी कर रहे हैं। अब हमारे साहब आगे की भी एक लंबी यात्रा है, यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।